अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सियासत डॉट पी के। शाहिन साहब हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर, आपको भी सलाम और आपके सारे देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। सर, दो तीन खबरें हैं, इंपॉर्टेंट खबरें हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। सबसे पहले इत्तेफाक की बात है, ये बायकॉट मुहिम के हवाले से, उसके हवाले से तो राइट। मैसिव बॉयकॉट कैंपेन जा रही है। आपने इस हवाले से ट्वीट की थी कि जो रियल स्टेट है डीएचए के हवाले से जी हाँ। आपने ट्वीट की थी, और फिर उसके बाद मैंने भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाली। मैंने, जो लाहौर में हमारे एक भाई हैं, वो रियल एस्टेट का काम करते हैं, और अच्छा। स्पेसिफिकली डीएचए की प्रॉपर्टीज को लाहौर, अब मुल्तान, वो तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वो सारी जगह तो पे वो फिर देखते हैं। इनसाइडर हो गए, वो तो बिल्कुल के हाँ। इनसाइडर हो गए, तो मैंने कहा कि मैं ना आपके सामने उनकी जो है ना ये ऑडियो रखता हूँ, फिर हम इस बात को ज़रा आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने पूछा है दो तीन लोगों से। एक तो मेरा दोस्त है, पर्सनली काम करता है। वो कहता है जी कि 40 नहीं, ऑलमोस्ट 50% डाउन है। 2 साल से ये पोजीशन है और मजीद वर्स्ट होती जा रही है। और जो बात है ओवरसीज पाकिस्तानी की, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया काम। क्योंकि जितना लॉस ओवरसीज को हुआ है उतना किसी यहाँ जो लोकल सिटीजन है उसको नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने जो 2 साल पहले 1.5 करोड़ रुपए की कनाल की फाइल ली थी, मुल्तान में लिए, जहाँ जहाँ पे भी, बड़े बड़े शहरों में भी, तो वो उस वक्त डॉलर का रेट कुछ और था। उस वक्त वो 150 था डॉलर, और अब डॉलर ऑलमोस्ट 300 पर है। तो उसकी वजह से एक तो वो करेंसी डिफरेंस बहुत बड़ा पड़ गया उनको। और अब उनका वो यानी कि 1.5 करोड़ वाला प्लॉट 60-70 लाख में भी नहीं बिक रहा। ये पोजीशन हुई हुई है। इसी तरह कोयटा का तो बहुत बुरा हाल हो गया। कोयटा की 1.25 करोड़ रुपए की जो फाइल थी, वो 30-40 लाख पे आई हुई है। तो बुरी हालत है डीएचए की। और ओवरसीज तो बिल्कुल इस पे हाथ नहीं डाल रहा। वो तो फंस गया। उसको तो डबल लॉस हो गया ना। एक तो प्राइस गिर गई है क्योंकि यहाँ मार्केट में बायर नहीं है, और दूसरा उनका जो करेंसी डिवेल्यू हो गई है, मतलब फर्क आ गया इतना बड़ा कि 150 के हिसाब से जब डॉलर था तब लिया था, और अब डॉलर 300 पे आ गया तो उन्होंने डॉलर में पेमेंट की हुई थी। तो उनका जो कन्वर्जन है वो बहुत ज़्यादा फर्क आ गया, डबल हो गया। तो उनको डबल लॉस हो गया। मतलब मेरा एक दोस्त है, यूई में रहता है, उसने 60 रुपए के हिसाब से पेमेंट की थी दिरहम की, 2 साल पहले। 2 ढाई साल हो गए। उसने लिया था 1 करोड़ 55 लाख का कनाल। अब उसका वो कनाल बिक रहा है 70 लाख और 75 लाख रुपए में अभी। तो वो तो कहता कि मेरी अगर कन्वर्जन भी डालूंगा मैं, उसका यूई का दिरहम पड़ रहा है उसको 77 या 78 रुपए में। तो कहता फिर भी मुझे लॉस है। मतलब ये आधा भी नहीं, वो भी नहीं हो रहा, पैसे भी नहीं, पैसे तो पूरे होने ही नहीं। तो बहुत बड़ा लॉस में है वो इस वक्त। तो ये पोजीशन में। बाकी एक और भी इंफॉर्मेशन उसने ये दी थी कि 6-7 माह पहले एक और ना इसी तरह की कैंपेन चली थी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर भी, और ये भी टिकटॉक और हर जगह पर ना, कि जी डीएचए डाउन है, डीएचए डाउन है, तो अब राइट टाइम है कि आप इन्वेस्ट करें, राइट टाइम इन्वेस्टमेंट करें। तो ये भी प्लान चलवाई गई थी लोगों से कि उसमें जितने भी आएंगे ताकि वो परचेजिंग आएगी। क्या था उसमें भी कुछ लोग फंसे, मतलब 20-30% लोग उसमें फंसे। वो मजीद उससे भी डाउन हो गया काम। उन्होंने परचेजिंग की है कि जी राइट टाइम है जी, कि अब ये बहुत नीचे आया हुआ है तो अभी खरीदेंगे तो ये और ऊपर चला जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उसके बाद मजीद और नीचे आ गया, 5-10% उससे भी नीचे आ गया। तो वो जो इन्वेस्टमेंट आई थी लोगों की वो भी फंसी है। ये सूरत हाल है शाहीन साहब, भाई साहब। आपने जनाब उनकी, अली, सर आपने आप, तो सारा कच्चा छट्टा खोल के, मैंने तो एक लाहौर के हमारे दोस्त हैं उनसे बात, मेरी वैसी बात हो रही थी। वो उन्होंने कहा मेरे जो दोस्त हैं लाहौर में, वो 3 एजेंटों को लेके सारी रात बैठे रहे और बात करते रहे कि जी किसी तरीके से मेरा प्लॉट बिकवा दो। उनका प्लॉट जो था वो DHA 8 लाहौर में था, और उन्होंने लिया था 2,38,000 डॉलर। जो भी रेट था उस पर उनको 2,38,000, 238,000 पड़ा। उन्होंने कहा 130 नहीं मिल रहे, 130, 130,000 डॉलर नहीं मिल रहे उनको। और वो सारी रात बैठ रहा, कहता है यार कुछ करो कुछ करो। वो क्या करे बेचारे को, खरीद, कहता बायर ही कोई नहीं है। और भागने, लोग बेच के भागने के चक्कर में पैसे निकालो और निकलो यहाँ से। तो ये मैंने ट्वीट किया, और उसके बाद साथ मैंने ये भी लिख दिया कि भाई ये हालात है। जो जनरल साहिबान हमारे, जो जो बड़े बड़े अफसर साहिबान हैं, जो अपने प्लॉटों के लिए और अपने
के लिए, पेंशन के लिए, इन सब चीजों के लिए बैठे हुए हैं वहां पे, इस जनता के साथ, इस कातलों के साथ बैठे हुए हैं। वो भी सोच लेंगे उनके पास तो रहेगा आखिर में कुछ भी नहीं, उनका भी सारा मामला जो है ना वो गया। तो ये अगर यानी जर्नैलों में और फौज में अगर इस बात की पता चल गया कि भाई अब ये प्लॉट भी हमारे किसी काम के नहीं है, तो फिर तो फौज के अंदर मेरा ख्याल है आधी से ज्यादा जो लोग चुप बैठे हैं डर के मारे, या इस लालच के मारे, वो हाथ से जाएंगे। फिर वो तो खुलेंगे, और उनको जब फायदा ही कोई नहीं है तो वो कहेगा यार कोई ऐसी हुकूमत लाओ कि जो कम से कम इसको संभाल तो सके, ये तो बैठे रहेंगे तो और हमारा बेड़ा गर्क होता रहेगा। तो ये हालात है। और बिल्कुल अब कुछ लोग उसमें जब जा रहे वो होंगे, कुछ ट्विटर व्विटर पे उनके टाउट शाउट होंगे, जो भी होंगे, वो कह रहे हैं जी हमें आप दे दें, हम अभी खरीदते हैं। और भाई आप चाहे लाहौर में खरीदते हैं तो आप लाहौर में जाकर खरीद लें, आपको मिल जाएगा पता चले। उसके बाद भी मुझे एक दो फोन आया, कह लेंगे 3 प्लॉट के मैं आपको नंबर भेजता हूँ। वो $1 लाख में बेच रहे हैं, उनको $1 लाख नहीं मिल रहे, वो कोई साइड की गलियों वलियों में या पता नहीं कहा है, मुझे नहीं पता, खैर जो भी THA के अंदर पड़ा। हम्म। तो ये हालात तो सबसे बड़ा हिट अगर होगा आर्मी को, और सबसे बड़ा हिट आर्मी की ये जो यूनिटी है और ये जो डिसिप्लिन है और ये जो सारा कुछ है, अगर उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो ये होगा, अगर ये इनके प्लॉट और ये जो पैसे और ये जो इनको मिल रहे हैं ना, ये अगर हिट हो गए इनके, फिर आर्मी के अंदर कोई चीज नहीं बचती कि जो कहे हम आसिम मुनीर को चाहते हैं या फलाने को चाहते हैं। वो डिसिप्लिन कोई नहीं होता, कहते यार क्या छोड़ा, हमें मिलना क्या है, तुम तो मजे कर रहे हो, 10 साल बैठ रहे होंगे और हम यही चढ़ते रहे रिटायर हो जाएंगे और मिलेगा भी कुछ नहीं। बहुत बड़ा फैक्टर होगा सर ये, अगर ऐसा हो, और ऐसा हो गया है ऑलरेडी। DHA और आर्मी प्रोडक्ट्स की तो खैर आम लोगों की बात है ना, कोई दूध लेता है कोई ये लेता है बोल, ये तो एक एक जनरल के कई कई प्लॉट्स है, कई कई करोड़ों अरबों का उनका इन्वेस्टमेंट है ये, और होपफुल इन्वेस्टमेंट है कि हमें मिलेगा। अगर वही बेड़ा गर्क कर दिया आसिम मुनीर साहब ने, तो फिर आर्मी के पास कुछ नहीं बचता। सर बस, ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। हो आपने चुका है, बिल्कुल आपने सही उनकी कह रहे आखिरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा है, मैंने फिर उसके बाद इनसे डिटेल में बात की। वो हैं। कहते अच्छा। हैं कि आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले जो डीएचए था ना पूरा, वो तकरीबन 50% डाउन चला गया था। उस वक्त हम्म। उन्होंने कैंपेन चलाई कि जी 50% ऑफ है, इन्वेस्ट करें इसके अंदर। लोगों ने कह रहे खरीदा, हाँ, 20 जिन्होंने 15 20%। जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो और फर्दर 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 डाउन अब चला ऐसे गया। होते हैं ना, स्पेकुलेटर्स होते हैं या उसको सट्टाबाज होते हैं, जो भी होते हैं वो करते हैं, यार डाउन है तो खरीद लो, चलो ये अब ऊपर जाएगा तो बेच देंगे, इस तरह के बहुत लोग होते हैं। स्टॉक मार्केट में तो रोज होता ही है ही, उसका नाम है ना, और उनके प्लेयर भी वही है। तो ये DHA भी उसी तरह की सिचुएशन बनती जा रही है। अभी तकरीबन 4-5 दिन पहले जाहिद गिशकोरी साहब ने इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट की है। वो कहते हैं कि जो डीएचए में सबसे ज़्यादा, क्योंकि डीएचए बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा एक्सपेंसिव एरिया है, हम्म। वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती ही ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की थी। हाँ वो जाहिर है, वो लेते हैं ओवरसीज़ वही है, बिल्कुल। पाकिस्तानियों ने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कर दी है उधर। बिल्कुल सही है। अभी इंटरनली तो वो तो फौज को मिलता है, और वो सिविलियंस की तो हिम्मत ही नहीं होती इतनी कि कहाँ से ले क्या करें। बिल्कुल। तो अब यानी कि अगर 50% 1.5-2 साल पहले चला गया था डाउन, तो अब तो मेरे ख्याल में 70-80% की बात आई हुई होगी सूरत हाल इस वक्त। देखिए जो जो फिगर आपके दोस्त बता रहे थे, वो तो सारे 50% से कम थे। मैंने तो लिखा 238 से 130, मतलब ये तकरीबन 50% भी नहीं बनता, उससे ज्यादा ही बनता है। वो ये तो जो फिगर बता रहे हैं 55-50% से ज्यादा ही है, मतलब ये। और देखिए ये बिल्कुल मेरा ख्याल है सिचुएशन मार्केट की होती है ना, और खासकर अब तो लोगों को कह रहे हैं कि जी आप पैसे ना भेजें, ओवरसीज वाले रेमिटेंस कम करें। तो सबसे पहले जो रेमिटेंस कम होगी वो तो ये प्रॉपर्टी में और इन्वेस्टमेंट में होगी ना। वो खाने पीने के लिए तो लोग भेजेंगे पैसे, जाहिर है, जो भी उनको भेजना पड़ता है, जितने भी भेजना पड़ते हैं, कम कर देंगे लेकिन भेजेंगे। लेकिन इसमें तो कोई नहीं जाएगा कि जी मैं प्लॉट खरीद लूंगा, मुझे 2 साल 4 साल बाद, 2 साल 4 साल बाद पता नहीं क्या आखिर होगा यार, कौन बैठा होगा, फौजी बैठा होगा, कौन बैठा होगा। और इसमें तो कोई अपना पैसा टोटली नहीं फंसे, जितने इन्वेस्टमेंट के पैसे जाने थे, चाहे वो DHA में थे या बहरिया में थे या किसी स्टॉक में थे, जो भी जिसका इंटरेस्ट था उसमें थे, वो सारे तो हो गए बंद।
और ये बंद रहेंगे जब तक के मामला वहां क्लियर नहीं होंगे। तो ये खतरनाक सिचुएशन है। और इसमें फौज को जो एक सीमेंट है ना, ये सीमेंट अंदर से पिघल गई है सारी। ये वाली सीमेंट जो है ना, जो प्लॉट और ये पकड़ के रखती थी कि ये एक जनरल जब रिटायर होगा तो अरबपति होगा, इतने अरब का मलकियत उसका होगा, वो सब पिघल रहा है, नीचे से निकल गया आप सारा। तो ये अब फौज को इकट्ठा करना भी रखना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सर प्राइस तो पाकिस्तानी रुपयों में कम हुई है ना, उसके बाद फिर आपने कन्वर्जन भी ऐड करना है सर, कन्वर्जन भी नहीं तो वो तो कन्वर्जन में तो फिर आप सोच लेंगे क्या अब यानी होगा। कि आपने जिस जिस बैरून मुल्क पाकिस्तानी ने इन्वेस्टमेंट की है ना उधर, उनके तकरीबन सारे पैसे डूब चुके हैं। और डूब गए, ऑलमोस्ट और जो डूब गए। सूरत हाल चल रही है, जिस तरीके से मुल्क को घसीटा जा रहा है ना, ये अगले 50 साल नहीं वो रिकवर कर सकेंगे, उन्हें ये लॉस के अंदर ही निकालने पड़ेंगे, ये सूरत हाल बनती जा रही है। भाई ये कि कोई खरीदने वाला नहीं है, वो तो 130 में, यानी अगर 240 का 130 में बिक रहा है, यानी वैसे ही आधा हो गया, आधे से थोड़ा ज्यादा लगा रहे, उसमें नहीं बिक रहा, तो खरीदने वाले कोई नहीं, वहां तो बेचने वाले हर एक अपना बेच के आप उसे 50% 55% की कीमत दें तो वो बेच के तैयार है कि ये पैसे लेके मैं बाहर निकालू, डॉलर लेके जाऊं। हम्म। और तो ये हाल है, भागने की सूरत हाल है भाई। अरे ओके। अच्छा सर, दूसरा ये है कि फैज़ हमीद साहब का ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। और जी जी लेकिन जी जी। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, लोग उसका उल्टा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि शायद डराने के लिए किया जा रहा है ये। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? भाई ये देखिए, ये इन्होंने अपने पाँव पे, अपने पाँव पे नहीं बल्कि अपने घुटनों पे, अपनी टांगों पे जबरदस्त कुल्हाड़ी मारी है। ये तो एक बात है, मगर ये जो मारी है उसका मतलब अ, मेरी नजर में ये है कि इन्होंने ऐसा दरवाजा खोल दिया है कि ये आइंदा ये फिर काम शुरू हो जाएगा। इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है उनको, ट्रायल चला के, मार्शल लॉ ट्रायल चला के कुछ ना कुछ, मगर ये कर कुछ नहीं सकेंगे, असल बात ये। और दूसरी एक जो इनकी देखा, तो एक तो ये इन्होंने दरवाजा खोला है, दूसरा ये कि इल्जाम क्या है, चार्जशीट क्या है। अब चार्जशीट अगर आप देखें, सियासत में मुदाखलत, अल्लाह अकबर, आजकल सियासत के ऊपर तो आप यार, सियासत में मुदाखलत, आप तो पूरे पाकिस्तान में अदलिया पे, हर चीज पे, हर बंदे पे, मीडिया पे, सब पे मुदाखलत करके बैठ गए ऊपर आके। आप खाली सियासत पे लोगों को सजा देंगे तो आपके साथ फिर क्या होगा? 10 दफा फांसी लगेगी आपको, एक एक आदमी को, ऐसे क्या हम्म, होगा? ये हम्म, नहीं हो सकता। तो ये मेरा ख्याल है लोग सीरियस नहीं ले रहे कि ये हो नहीं सकता, और हो भी गया तो उनको वो कह रहे हैं जी वादा माफ गवाह बना के छोड़ देंगे। अब ये कहानियां जो है ना, ये बहुत पुरानी, कितने 2 साल से बाद माफ गवाह बने इमरान खान के केसेस में भाई। तोशा खाना है तो फलाना खाना है तो ये खाना है तो वो खाना है, तो किधर गए सारे? कोई अदालत, इनकी अपनी अदालतों में कोई केस ठहरने के काबिल, चलने के काबिल नहीं है। तो ये जब आएगा, और ये आएगा, मेरा ख्याल है आएगा नहीं, क्योंकि ये बता नहीं सकते कि क्या क्या, 4 जगह ये आज लगा देंगे और इनको अरेस्ट कर लेंगे, तो ये फिर ओपन हो गया कि जी कल यही शायद 10 जनरलों पे और लगेगा। अच्छा, इससे को छोड़े, पुराने जनरलों को देख ले। आज मैं एक हमारे दोस्त व्लॉग कर रहे थे, उन्होंने कहा जो जनरल ये मान चुके हैं कि हमने इंटरफेरेंस की, वो जो असगर खान का केस था और आईजीआई बनाने का केस था, और जिसमें पैसे दिए थे वो आपके चीफ, आर्मी चीफ ने, और असद दुरानी साहब जो थे, ऐसे ही उन्होंने तो लिख के माना है अदालत में कि हमने दिए पैसे, पकड़ो हमें आके। तो उसका क्या होगा सर? वो फिर उनको भी, वो जो आर्मी चीफ थे, क्या नाम था उनका, जो जियाउल्लाह के साथ के बाद बन गए थे फौरनी, उनका नाम ही मैं भूल जाता हूँ। चले, वो नाम सबको पता है, फ्रेंड्स बना के बाद में वो अपने आप को जिंदा रखा उन्होंने। लेकिन ये कि वो जो उन्होंने भी माना, और असद, जनरल असद दुरानी ऐसे थी, उन्होंने तो लिख के एफिडेविट में माना, जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि जी हाँ हमने पैसे दिए, और लिस्ट पूरी दी कि किसको, जताई को इतने, तो नवाज शरीफ को इतने, तो फलाने को इतने लाख, इसको, उन सब की पतलूने उतार दी गई। यार तुम्हारी 2 लाख की वैल्यू है, किसी की 4 लाख की वैल्यू है, किसी की 10 लाख की वैल्यू है, यानी वो सारी लिस्टें मौजूद है। तो वो तो एडमिट हुआ हुआ है सारा सारा कुछ। उसका केस कराए तो वो तो खड़े खड़े अदालत गए कि जी इनको भेजो जेल और इनको दो सजा। ये क्या है?
ये कर ही नहीं सकते। मेरा ख्याल है ये सब डराने धमकाने की बातें, हम्म। कुछ नहीं कर सकते। ये असल में डाइवर्ट करने की बात है। ये 26 मई का जो मैसेकर है ना, उस पे बहुत रिएक्शन आ रहा है सर। आज पता नहीं आपने फॉलो किया नहीं कि आज सारा दिन वॉशिंगटन में बहुत जबरदस्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें बेशुमार लोग आए थे और उसमें पूरी डिटेल से हर चीज बताई गई, दिखाई गई। और इंटरनेशनल मीडिया, वॉशिंगटन प्रेस क्लब में वो हुई थी। ये लोग कहते थे कि जी अंग्रेजी में क्यों नहीं करते, अंग्रेजी में। वो वॉशिंगटन प्रेस क्लब में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया भर ने देखा उसको। 1 लाख से ज्यादा लोग तो खाली उस पे उसकी स्ट्रीम देख रहे थे। तो ये उसको उससे डाइवर्ट करने के लिए मेरा ख्याल है ये इन्होंने शुरू किया है। और इसमें ये फंसे तो हुए हैं। अब देखें कितनी दूर जाते हैं, कहाँ तक गले तक फंसते हैं या कहाँ तक फंसते हैं। उसके बाद सर वो ऑब्वियसली जैसे ही इन्होंने ये वाली खबर रिलीज की है तो फैसल वावड़ा साहब ने भी आते कह दिया कि बस अब दुआ करें इमरान खान को फांसी की सजा ना और हो। तो यार वो ये कचरा जो है ना, कचरे की बू आती रहती है। छोड़े क्या यार, आप नहीं, मेरा हाथ मैं यूं कर दें आप। सर वो इतना ऑब्वियस कर देते हैं चीजों को तो लोगों ने फिर मजाक ही उड़ाना है ना जब इस तरह की हरकतें करेंगे आप। वो जा रहे हैं, उन्होंने कहा ये केसेस का क्या मतलब, इन्होंने इमरान खान को फंसाना है और उसके लिए ये सारा केस चलाना है। कौन से जनरल को आज तक सजा हुई है यार, कमाल। इन्होंने बड़े बड़े हाथी निकल गए और किसी ने पूछा नहीं। ये कौन सा केस है। उन्होंने जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की होगी, अगर चलो लेट्स से कि जी साबित हो ज्यादा की है, तो ये तो 50 गुना ज्यादा कर चुके हैं हर चीज में। इनका क्या होगा। ये कोई करने की बात है, सोचने की बात है। हम्म। चले कर ले, मगर वो बेवकूफी में अब करे जा रहे हैं तो करे जा रहे हैं। कहाँ जाए, वापसी का रास्ता नहीं है इनके पास। हम्म। सर उसके बाद आपने वो ड्रॉप साइट न्यूज़ के नाम से जी जी वॉशिंगटन जी। बेस्ड, ये वॉशिंगटन बेस्ड रेयान ग्रेन, जी जी हाँ। रायन ग्रिम साहब का, इन्होंने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी हम्म। की है। इनके पास लीक्ड इंफॉर्मेशन पहुंची है कि किस तरीके से ये जो मैसेकर है इस्लामाबाद में इसको प्लान किया गया बकायदा, और किसकी अंडर डायरेक्टली आसिम मुनीर साहब की सुपरविजन के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं। ये जो इतने लोगों को मारा गया है और कितनी क्विकली। अब आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दुश्मनों के साथ, यानी कि इसको कहा जाता है कि दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने किसके साथ किस किसके साथ ये ऑपरेशन, किसके खिलाफ ये ऑपरेशन करवाया है? निहत्ते मासूम 17-17-18 साल के लोगों के प्लानिंग किया। सर आप ये पढ़े ना कि कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से इन्होंने प्लानिंग की है, कि किस तरीके से इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था कि कहाँ कहाँ पे टॉप रूफ, पहले किस तरह गोलियां बरसानी है, फिर उसके बाद टॉप रूफ के ऊपर जो शूटर्स बैठे हुए थे उन्होंने किस किस को गोली मारनी है, और फिर उसके बाद ये करने के बाद जब सारा वहां पे खून खराबा हो जाएगा उसको कितने टाइम के अंदर उन्होंने क्विकली साफ भी करना है। होना है। ये माशाल्लाह हमारे देखिए आर्मी चीफ साहब की अचीवमेंट है। आर्मी चीफ साहब ने अगर बैठ के ये कराई हो, मैंने तो बल्कि एक और उनका चलते चलते उनका एक किसी ने कोट किया कि जी, उनसे किसी ने पूछा कि जी इनका क्या करना है, ये जो लाशें जो गिरेगी, ये कुछ डिस्कशन हो रहा था पहले या क्या हो रहा था। किसी ने पूछा कि जी जो डेड बॉडी जो, उन्होंने कहा थ्रो देम टू द डॉग, आई डोंट केयर। हर आर्मी चीफ है, ये दिमाग खराब है इनका, पागल हो गए, इंसानों के साथ डील कर रहे हैं या ये कोई अल्लाह ताला बन गए, ये क्या थ्रो देम टू द डॉग। यानी आप ना, इंसानों को रात के अंधेरे में कुछ पता नहीं, सोते हुए, खड़े हुए, जागते हुए, बैठे हुए, उनको गोलियां मार रहे हैं। कोई मर जाए तो उसको आप जाके कुत्तों को फेंक दें। इनका ये हाल है, दिमाग का ये हाल है, इनकी जहनी हालत मुझे नहीं समझ आती कि ये इस काबिल है कि ये इस बड़ी आर्मी को ये लीड कर सकेंगे। ये बाकी जो जनरल साहिबान हैं उनको सोचना चाहिए कि जी ये किस किस्म के आदमी को वो लेके बैठे हुए, बैठाया हुआ है उन्होंने अपने सर पे। हम्म। और ये इनके साथ क्या करेंगे। अगर इनमें से कोई जनरल खड़ा हो गया तो वो डाउस क्या, वो तो नाली में फेंक देंगे जर्नल को अगर जरूरत पड़ी उनको। ये तो उस किस्म का आदमी है, पागल। यानी भारत ये अब इंटरनेशनल जो मुझे नजर आ रहा है ना, कॉन्फ्रेंसें हो रही है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाने की बात हुई है कि जी हम पूरा एविडेंस जमा कर रहे हैं, ये सारी चीजें जमा कर रहे हैं, ये सब हम लेके जाएंगे। और कई एक वकील साहब थे, उन्होंने बताया कि जी कितने मुल्कों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केसेस हुए हैं, और चाहे वो बाद में चले जाए, अपनी ओहदे से हट जाए, उसके बाद भी 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी ये केस हो सकता है। इसके कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो
ये तो सर होगा। अब और अभी आपको याद है कि ये रायन ग्रिम साहब ने ही जो आपका जो साइफर लीक हुआ था, फर्स्ट टाइम ऑफिशियली किसी अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी ने जिसको लीक किया था, मंजर आम पर लेके आए थे, वो इन्हीं की वेबसाइट थी। ठीक जी है। जी जी। जब ये लेके आए तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने बड़ा शोर मचाया कि नहीं नहीं ये तो जाली है, ये है फलाना ढिमकाना। उसके बाद जी कल अताउल्ला तारड़ और जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने सेम बात कि ये झूठे इल्जामात हैं, हमें कोई सबूत दें फला। भाई ये वॉशिंगटन बेस्ड न्यूज एजेंसी है कि ये कोई पाकिस्तान में लाला मूसा में नहीं बैठी हुई है बच्चों ये। का खेल नहीं है यहाँ। आप एक लफ्ज आप इधर से उधर कर दें तो आपको वक्त पड़ जाता है। बिल्कुल सही गवर्नमेंट, कह रहे हैं। अगर आप इतना समझते हैं ना, झूठा करार देना चाहते हैं ना उनको, तो आप उनको ले जाएं अदालत के अंदर, पूरी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना उसको सू कर दे। नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया पहले भी। अब फिर ये जो है ना, उनको बस, मुझे नहीं पता कि किसको बताने के लिए धमकियां लगा रहे हैं उन्हें ये। सर ये अपने आप को बचाने के लिए बड़ा समझते हैं कि मीडिया पे बैठ के मैंने बड़ी बढ़के मार दी तो मैं बड़ा ताकतवर नजर आऊंगा। ये सब डमीज है, जोकर है सर। इनको तो देखना भी नहीं चाहिए और इनकी बातें का कोई सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये क्या अता तारड़ साहब की हैसियत क्या है, वैल्यू क्या है? वो आप वावड़ा साहब को दुनिया भर सर पे उठाइए। उनके लिए अभी आज कोई बता रहा था एक हमारा दोस्त वहां से अपने वीलॉग में, कि उनके लिए ऑर्डर्स आए हुए हैं कि जी ये आपने इनको बुला के और इनसे ये बात करनी है, हर चैनल ने करनी है और पहला नंबर इस पे रखना है। ओ भाई अगर उन्होंने सारा कुछ ये मैनेज करना है तो पाउडर साहब क्या है, वो तो एक छोटे से प्लेयर है, जोकर है साले, पपेट है। वो आज है कल नहीं होंगे। उनके उनके पास ना इन्फॉर्मेशन है, ना कोई उनकी पोजीशन है, ना कोई उन्हें पूछना है। कर ले जो अभी उन्होंने बड़बड़ करनी है, उसके बाद देखेंगे तो हम्म। चले। सर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना स्पेसिफिक वेबसाइटों को ब्लैकआउट किया जा रहा है। ब्लॉक किया उनमें जाए। अच्छा। शहबाज गिल साहब हो गए, मोहित पीरजादा साहब हो गए, आपकी स्पेसिफिकली वीडियोस हैं उनके हवाले से। ये मुझे जो है ना, ये बंदे ने एक वीडियो बना के भेजी है पाकिस्तान से, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, हमारी तो यूट्यूब I'm in वगैरह पे है ना, वो Peshawar. यूट्यूब को ब्लॉक कर रहे हैं। यूट्यूब को ब्लॉक कर रहे हैं स्पेसिफिक अकाउंट्स के। I'm in Peshawar these days and जब सियासत की कोई वीडियो मैं चलाता हूँ या शहबाज गिल की वीडियो चलाता हूँ तो सबसे पहले तो ब्लैक स्क्रीन पे चली जाती है, पता नहीं काफ़ी देर ब्लैक स्क्रीन रहती है। फिर जब चलती है तो बहुत आहिस्ता बफर होती है, रुकती रहती है और बहुत कम क्वालिटी में हो रही होती है, मतलब बहुत मिनिमम क्वालिटी में, और फिर भी नहीं चल रही होती। और कल कोई एक वीडियो थी वो मैंने चलाने की कोशिश की तो वो बड़ी मुश्किल से चली और फंस रही थी। और फिर जो 5-10 मिनट चली भी थी उसमें भी जब मैंने रिवाइंड किया तो वो सब उड़ गया और दोबारा से बफर होने लगी। मैं बैक अच्छा। किया और मैं गलती से, वो कोई इंडियन फिल्म का ट्रेलर एक उसके ऊपर आ रहा था, गलती से उसके ऊपर क्लिक हो गया तो वो यूं गोली की तरह लोड हुआ 4K के अंदर और मतलब जबरदस्त चल रहा था वो। वापस मैं वीडियो के ऊपर आया तो वापस वही हालात। चलो। अभी शहबाज गिल की वीडियो प्ले हुई हुई है इस वक्त, पहले बफर हुए 3-4 सेकंड, अब ये प्ले हुई हुई है लेकिन एक ब्लैक स्क्रीन है बस। और इसके बीच में मैंने दूसरी वीडियो चलाई हॉरोस्कोप वाली एक, वो मतलब जबरदस्त 4K में चल रही है। मैं आपको शहबाज इसमें गिल की वीडियो प्ले। खबर दे देता हूँ। जी जी सर। ये आपने जो सुनाया ना ये बिल्कुल सही है और ये इन्होंने टारगेट किया होगा। ये जो स्पेशल सॉफ्टवेयर और ये फायरवॉल और ये सब मंगा रहे हैं, ये सब उन्होंने लगा के, वो तो जाहिर है आप जिसका नाम लिख दें वो रेड फ्लैग हो जाता है, वो कंप्यूटर उसको रोक देता है। मैं आपको ये खबर दे दूं कि जनाब आप थोड़े ही दिन में देखेंगे कि ट्राइबल एरिया से और अफगानिस्तान के इलाके से आपको इतने फास्ट इंटरनेट के कनेक्शन वहां से मिलना शुरू हो जाएंगे कि जो ये सारी फायरवॉल वायरवॉल हो जाएगी। आप अफगानिस्तान के इंटरनेट को ब्लॉक नहीं कर सकते। उन्होंने बाकायदा ये प्लान करके शुरू कर दिया है कि जी हम इंटरनेट यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। ट्राइबल एरिया और अफगानिस्तान जो है ना, वो तो ऐसा है जैसे पिंडी लाहौर के बीच में काबुल और पिशावर जो है ना, वो 200 मील है। वो अपने ट्राइबल एरिया में लगा देंगे इंटरनेट के स्ट्रांग सिग्नल
और लोगों से कहेंगे हमारा अकाउंट ले लो और देखो जो देखना है चलाओ। देखें अब ये कहाँ तक सही होता है, कहाँ कहाँ तक चलता है, मगर ये हो रहा है और ये हो जाएगा। और ये इनका अच्छा, सारा इंटरनेट वीपीएन सीपीएन ये सब बैठा रह जाएगा। नहीं नहीं सर, ये कौन दे रहा है ये, यानी कि अफगा अफगानिस्तान से? अफगा तालिबान की गवर्नमेंट और वहाँ के जो प्राइवेट इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो लगा रहे अच्छा। हैं जी। ठीक है फिर, यानी कि इसका मतलब है हमें भी वहीं से कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो आप वहीं से कनेक्शन ले लें तो आपको चल जाएगा बस, ठीक है। पैसे आप उनको देंगे बजाय इनको देने के, ठीक चले, थैंक यू सो मच शाहीन साहब फॉर योर टाइम। है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। खुदा हाफिज।